तो आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से। आप देखेंगे तो आपका बिहार एसएससी सीजीएल का बुक निकाला गया है प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। किताब बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका वॉल्यूम 1 किताब है। इसमें आपका 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 3 आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर के मिला करके। अब इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो हमने जो है आपका करीबन 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। हम सेट नंबर देख लेते हैं 6 नंबर। इसके पहले देखेंगे तो हमने जो है 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए आपका हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न से क्वालिटी बढ़ाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप सही आंसर पहले का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पहले का मतलब सेट नंबर 6 का पहले का जो प्रश्न है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। यह ऊर्जा जो है एटीपी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी डीएनए और राइबोसोम होते हैं जिसमें यह कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्बली लिखा गया है। लिखा गया है अम्बलिक्स, एक सेकेंड यहाँ पर क्या है अम्बलिकस लिखा गया, अम्बलिकस है ना, अम्बलिकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए शैवाल पादप जगत के हेलोफाइटा वर्ग के संबंधित है। यह हरित लवक युक्त संवहन रहित है ना, ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कण अस्थियां नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो कण अस्थियां नहीं है? तो मतलब कान का जो हड्डी होता है वो पूछ रहा है, तो कार्पल्स देखेंगे तो आपका कान का हड्डी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे जैसे आप देखेंगे तो मैलियस है, इनकस है और आपका स्टेप्स भी आपका जो है कान की हड्डी से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये जो आपका कार्पल्स है दोस्तों, ये कलाई का यानी हाथ की हड्डी आप इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्न्याशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? ये जो आपका अग्न्याशय है किस ग्रंथि का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्रित ग्रंथि। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्रित ग्रंथि। अगला किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है? आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है। आयन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से जो है किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में जो है सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलिथ्रीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, एलिथ्रीन। आगे बढ़ते अगला हमारा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? किस दाब पर देखेंगे तो संग्रहित होता है? तो ये होगा उच्च दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, उच्च दाब, ठीक है। अगला कि मेडुला ऑब्लंगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? ये किस अंग का हिस्सा है? तो ये मस्तिष्क का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मस्तिष्क, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर हम 10 नंबर देख लेते हैं। 10 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु यानी वायरस जनित रोग नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि आपका वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है। तो पेचिस देखेंगे तो आपका वायरस से नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा होता है, हेपेटाइटिस होता है और आपका इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस होता है।
ठीक है, याद रखिएगा। पीलिया भी आपका वायरस से ही होता है। पेचिस आपका देखिए वायरस से नहीं होता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये जो आपका पेचिस है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अगला है, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का जो है उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रायोफाइटा। अगला कि पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? वे प्रकाश की ओर जो है झुक जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो सी उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। कौन सा अंग वसा को तोड़कर इलेक्ट्रॉन है ना लिखा गया है आपकी जगह कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इनमें से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 13 का ये सही उत्तर हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं, बोला कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरिक होगा। क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल राइट होगा। अगला कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयनन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? बताइए, यह नियम दोस्तों जो है क्या कहलाता है? तो बायल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा बायल का नियम। ठीक है, तो याद रखिएगा। वही अगर हम चार्ल्स का नियम की बात करते हैं तो स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयनन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। अगला हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है ना? हाइड्रोजन गैस जो आपका विस्थापित करती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, Mg जो है सही उत्तर हो जाएगा Mg। देखिए बात करते हैं आपका बिहार एसएससी जो सीजीएल का प्रैक्टिस सेट जो आपका टारगेट ग्रुप बनाया गया है 50 दिन 50 सेट का, तो आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। रात 9 बजे आपका टेस्ट होता है, साथ में 150 क्वेश्चन का PDF आंसर की और सॉल्यूशन के साथ जो है अपलोड होता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533 है ना। आप जो है इस पर सीजीएल लिख करके मैसेज कीजिएगा, बिहार एसएससी सीजीएल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह कहलाता है क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एल्किन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा एल्किन। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हाइड्रोजन लिखा गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 19 का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? बताइए इनमें से किसका जो आपका अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही होगा। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इनमें से हमारा पूछ रहा है कि सही हमारा क्या है 21 का। तो देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे। देखिए 21 नंबर है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होगा? मध्य स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है अधिकतम होती है, 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका जो त्वरण है शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? डॉपलर प्रभाव तो ये लागू होता है सापेक्ष गति के लिए होता है, आंसर आपका सी होगा, सापेक्ष गति के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा, सापेक्ष गति के लिए। आगे बढ़ते हैं कि सौरमंडल का लिखा गया है हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है आपका प्रस्तुत किया गया था? तो ये किसके द्वारा दोस्तों आपका प्रस्तुत किया गया था? तो
निकोलस कॉपरनिकस होगा। क्या होगा? निकोलस कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी होगा निकोलस कॉपरनिकस। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा आर.एन. मल्होत्रा समिति होगा। क्या होगा? आर.एन. मल्होत्रा समिति। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी मध्य संबंधों को दर्शाता है? मध्य संबंधों को दर्शाता है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फिलिप्स वक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलिप्स वक्र। अगला है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? सर्वोच्च प्राथमिकता थी, बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 27 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा जो है किया जाता है? बताइए दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो ये होता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है? अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा नायलॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। देखिए नायलॉन हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एवं एपिडिक है ना, एपिडिक अम्ल का बहुलक होता है। अगला है कि सर्बिया देश की राजधानी कहाँ है? सर्बिया देश की राजधानी देखेंगे तो ये आपका बेलग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेलग्रेड। और वही अगर हम युगांडा की बात करते हैं तो कंपाला हो जाएगा। जाम्बिक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लुसाका। और तंजानिया को हो जाएगा डोडोमा जो है तंजानिया का राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए जो है दिया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के लिए। देखेंगे तो आंसर डी हो जाएगा पत्रकारिता के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। बोरलॉग पुरस्कार की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और बात करते हैं कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो सबसे छोटी रात होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ये सही हो जाएगा 21 जून। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं तो ये अराकू घाटी हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंबम घाटी की बात करते हैं तो आपका दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। और खराहल घाटी की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। जुकू घाटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका नागालैंड हो जाएगा। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस विद्रोह का है? तो यह नारा देखेंगे तो पाबना विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाबना विद्रोह। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए देवधर ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। देखिए जो आपका देवधर ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि भारत मृदा विज्ञान संस्थान डैश में स्थित है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है भोपाल में देखने को मिलता है। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोपाल में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपको नागपुर में देखने को मिलता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो हो जाएगा लुई, यहाँ पर देखेंगे तो 15वां हो जाएगा, आई थिंक 16वां है, लुई 16वां हो जाएगा। नेपोलियन ने कब स्वयं को फ्रांस का जो है सम्राट घोषित किया था? तो 1804 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1804। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित है, तो यह आपको 2 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 भाग। आगे देखते हैं। देखिए 41 नंबर है कि वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो वेदों को श्रुति कहा जाता है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा।
देखिए 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह लड़ाई पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न है कुषाण वंश में विम कटविशेष का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो कनिष्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क जो है राइट आंसर होगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? देखिए झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 42 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा अकबर। दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। अगला कि लिखा गया है तुकारोई का युद्ध, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था। अब ये कब ये लड़ा गया था? प्रश्न ये है कि कब ये लड़ा गया था युद्ध? तो हो जाएगा 1575 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1575 में। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1575 में तुकराई का युद्ध। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम दूती और अवध के सुजाउदौला, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम दूती की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। आगे बढ़ते हैं कि स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो लॉर्ड रिपन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिएगा 1882 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। समाज सुधार संगठन, उनके संस्थापक। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज की बात करते हैं, ब्रह्म समाज ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही होगा, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जो है जोड़ा गया है? संविधान के बाद में जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में जो है बुलाए जा सकते हैं? बताइए, प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो एक वर्ष में आप देखेंगे तो एक वर्ष में 2 बार जो है सत्र जो है बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 बार। अगला कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 डे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है क्या? तो इसका आशय देखेंगे तो इनके यानी इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आंसर देखेंगे तो 52 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार देखेंगे तो हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा। क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की संवृद्धि के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है?
तो ये किया गया है अनुच्छेद 46 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 46 में। ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपका प्रश्न पूछता है आर्टिकल 42, तो प्रसूति सहायता का उपबंध जो है आपका अनुच्छेद 42 में है, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के विषय में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 50 है दोस्तों, आपको पता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा में सदस्य के रूप में सरोजिनी नायडू का चयन किस निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था? सरोजिनी नायडू का, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा बिहार। और बात करते हैं, एक आपका प्रश्न पूछता जैसे संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितना था बताइएगा? 15 महिलाओं की संख्या थी। ठीक है, आगे हमारा कि निम्न में से कौन सा भू आवेष्टित देश अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? देखिए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है तो अंडोरा देखेंगे दोस्तों आपका नहीं है, बाकी बुरुंडी है, लेसोथो है और आपका मलावी भी इसमें शामिल है। अगला कि पटकोई बूम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? पटकोई बूम जो आपका पहाड़ी है ये किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी आप सभी को पता है नागालैंड में है। और लेमाटोल पहाड़ी जो है आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। मिजो पहाड़ी जो है आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। आगे हमारा कि खजियार झील किस राज्य में स्थित है? जो आपका खजियार झील है ये किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा। वही अगर हम बात करते हैं पेरियार झील कहाँ पर है? तो केरल में है दोस्तों। सांबर झील आपको राजस्थान में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। और आपका लोकटक जो है मणिपुर में है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो किस प्रकार का वन देखने को मिलता है? तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन आपको देखने को मिलता है। 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा। इन वनों में बबूल, खजूर, खैर, नीम आदि जो है देखने को मिलता है। अगला की लिखा गया है काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल, तो ये आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा तुर्कमेनिस्तान में। गोबी की बात करते हैं तो मंगोलिया में है। और थार की बात करते हैं भारत और पाकिस्तान होगा। और अटाकामा की बात करते हैं तो अटाकामा जो है आपका चिली, पेरू भी बोल सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 61 का ये सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में किया गया है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो ये राजस्थान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ये सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान का। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वर्ण विजन 2047 लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहा काट थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? देखिए काट थेरेपी की बात करते हैं तो ये कैंसर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंसर से संबंधित है। संशोधित टी कोशिकाओं को रोगी के शरीर में फिर से डाला जाता है जो एक जीवित दवा के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, जेड मोड सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को किया गया है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6.5 किलोमीटर है। अगला कि भारत की मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में आप देखेंगे तो किस स्थान पर है बताइएगा? तो ये आपका तीसरे स्थान पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, तीसरा स्थान। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला जो अध्यक्ष है किससे बनाया गया है? देखिए पहला अध्यक्ष की बात करते हैं तो पल्ले गंगा रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और बोर्ड का पहला अध्यक्ष की बात करते हैं तो पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 23-24 में कितना रहा है? तो 23-24 में आप देखेंगे तो कितना रहा है बताइएगा? तो ये रहा है आपका 5.6% रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 5.6%। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो 640.3 बिलियन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है शपथ लिया है, वेनेजुएला के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। तो ये हो जाएगा निकोलस मादुरो होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा निकोलस मादुरो, ठीक याद रखिएगा। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है बताइएगा, कराकस हो जाएगा। और वेनेजुएला की मुद्रा की बात करते हैं तो बोलीवर है, क्या है, बोलीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 माफ कीजिएगा 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो जैनिक सिनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा जैनिक सिनर। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश ने सर्वाधिक धन प्रेषण जो है प्राप्त किया है, सर्वाधिक धन प्रेषण। तो देखिए इसका आंसर आप 71 का देखेंगे तो अपना भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, 71 का ये सही हो जाएगा अपना भारत। अगला है कि टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित दोस्तों किया गया है या फिर किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है, इसका एक सेकेंड 72 नंबर है ना, तो ठीक है अमेरिका ही आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका। देखिए टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन भारत के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा समुद्र तट पर जो है किया गया। अगला कि बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, बक्सर जो है सही उत्तर हो जाएगा, बक्सर। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, ठीक है। उनका जन्म की बात करते हैं तो 1916 में किया गया था, मतलब 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था, डुमराव बक्सर में हुआ था। और 1968 की बात करते हैं तो पद्म भूषण जो है उनको मिला है। और 1980 की बात करते हैं तो 80 में जो उनको पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। 18वीं भारत वन, माफ कीजिए कहीं कहीं मिस्टेक होता है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कितना फैला हुआ है तो हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार टाइटन्स स्पेस मिशन की पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी, बताइए कौन दोस्तों बनेगा। तो ये बनेगा आपका जानवी डांगेटी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो हमारा देखिए 75 जीके जीएस मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है। और इसके पहले मैंने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया, आप जाइए उसको दोबारा वीडियो को देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। इस बार सोचिए कि आपका सीजीएल में अपना एक सेट जो है पक्का करना है, वैकेंसी आपका ठीक ठाक है, इसका सैलरी भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।